एक बहुत ही बेहतरीन चेस सीन दिखाया जाता है जिसमें सैडी बस चलाते चलाते गुंडों को मार रही होती है, लेकिन तब ये गुंडा बस के अंदर आ जाता है जो सैडी को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी कॉल सैडी की जान को बचा लेता है। दोनों बचकर उन गुंडों से आगे निकल जाते हैं। आगे कॉल सैडी से कहता है कि तुम झूठी हो। सैडी कहती है कि मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने तुमसे ऐसी ऐसी बातें शेयर की है जो मैंने आज तक किसी से नहीं की। जिस पर कॉल पूछता है कि क्या वाकई में जो तुमने अपने काम के बारे में मुझे बताया था वो सच था। जिस पर सैडी कहती है कि हाँ, मैंने अपने काम के बारे में तुमसे झूठ बोला। कॉल सोचता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने सैडी जैसी झूठी लड़की पर यकीन कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोवर्कर वाली कहानी भी झूठी होगी। जिस पर सैडी कॉल को बताती है कि मैंने ही अपने कोवर्कर की जान ली थी क्योंकि वो इन दुश्मन के साथ मिली हुई थी। आगे दोनों में बहस हो जाती है और कॉल वापस अपने घर जाना चाहता है, लेकिन सैडी कॉल से कहती है कि तुम अब वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग तुमको टैक्समैन समझते हैं, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो दोनों पाकिस्तान जाते हैं जहाँ पर वो मार्को नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी कहता है गुफा में जो लड़ाई हुई थी तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो तुम हो। उन लोगों ने एशटैग चुराया है। एशटैग एक बायोकेमिकल हथियार है जिसे चुराने की हरकत एक ही आदमी कर सकता है, लवेक। लवेक फ्रांस की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। लवेक ने ज्यादातर समय रेत के मैदानों में ही बताया है। थोड़े टाइम के बाद उसने खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया जिसमें हथियारों की खरीद फरोख्त और मर्डर जैसी चीजें इसके लिए आम बात थी। अगर तुम उसको पकड़ना चाहती हो तो सावधान रहना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। सिटी कहती है कि मुझे उसे पकड़ने के लिए तुम्हारे आदमियों की हेल्प चाहिए, लेकिन तभी एक रेड शर्ट वाला आदमी मार्को को पीछे से गोली मार देता है। फिर वो सैडी और कॉल को पकड़कर लवेक के पास ले जाने लगता है। तभी एक आदमी अपनी कार से इस रेड शर्ट वाले आदमी को टक्कर मार देता है और अब कार वाला आदमी इन लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। अब कहानी में एक तीसरा आदमी आता है जो इस कार वाले आदमी को मार देता है, जबकि उस तीसरे आदमी को वो रेड शर्ट वाला आदमी मार देता है। अब ये कंफ्यूजन एक्चुअली इसलिए हो रहा था क्योंकि कॉल के सर पर काफी बड़ा इनाम था और इसी वजह से ये सब लोग इनके पीछे पड़े थे। कॉल सैडी से बहुत ज्यादा नाराज होता है। कॉल को लगता है कि सैडी को सिर्फ पासपोर्ट की चिंता है। दरअसल एशटैग एक ऐसे ब्रीफकेस में रखा गया है जिसे खोलने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सैडी की कोवर्कर एलेना ने वो पासपोर्ट ढूंढ लिया था। एलेना वो पासपोर्ट लवेक को बेच पाती उससे पहले ही सैडी वहाँ पहुँच गई और सैडी ने उस पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिना पासपोर्ट के एशटैग किसी काम का नहीं है। जिसके बाद सैडी कॉल को बेहोश कर देती है। दूसरे सीन में हमें लवेक दिखाया जाता है जो अपने आदमियों को बता रहा होता है कि ग्रेट खान इस धरती के महान हत्यारे थे। वो हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हें किसी खान को ढूंढना है तो लाशों के ढेर के पास जाओ। लवेक को लगता है कि कॉल ही टैक्समैन है, जिस पर लवेक कहता है कि इस तरह की नाकामी हमारे ऊपर काफी भारी पड़ सकती है। हमारे काम में अगर हम कामयाब होते हैं तो हमें दौलत और शोहरत मिलती है और अगर नाकाम तो सिर्फ मौत। लवेक कॉल पर $1 मिलियन का इनाम रख देता है। इसके बाद सैडी कॉल को बांधकर लवेक के पास ले आती है। लवेक कॉल को देखकर बोलता है तो तुम हो टैक्समैन, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूँ। एक समय मैं भी सीआईए के लिए काम किया करता था। काम निकल जाने पर सीआईए हमेशा अपने आदमियों को इसी तरह छोड़ देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर छोड़ो, मुझे पासपोर्ट बताओ और अपनी जान बचा लो। सैडी लवेक से कहती है कि तुम मुझे जब तक मेरे इनाम के पैसे देते हो तब तक मैं इस पर नजर रखती हूँ। और इस तरह सैडी भी लवेक के आदमियों के साथ प्लेन में चढ़ जाती है। प्लेन में लवेक के आदमियों को पता चल जाता है कि सैडी और कॉल आपस में मिले हुए हैं। इस वजह से प्लेन में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान सैडी को पेट में चाकू लग जाता है जिस वजह से अब वो और नहीं लड़ सकती है, जिसको देखकर कॉल सैडी और एशटैग वाले ब्रीफकेस को लेकर प्लेन से कूद जाता है। अगले दिन सैडी को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि कॉल ने उसे और ब्रीफकेस दोनों को बचा लिया। जब लवेक को पता चलता है कि टैक्समैन फिर से भाग गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर दूसरी तरफ सैडी और कॉल फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन उन दोनों की तलाश में सीआईए और लवेक के आदमी उस जगह पहुंच जाते हैं। अब एक ऐसा सिनेरियो बनता है कि लड़ाई के बीच में सैडी कॉल और ब्रीफकेस दोनों में से किसी एक को बचा सकती है। वो कॉल को चुनती है। लवेक के आदमी वो ब्रीफकेस ले जाते हैं, जिसके बाद सीआईए सैडी से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पर कॉल को स्क्रीन पर एक पौधा दिखाई देता है जिसे देखकर कॉल बताता है कि इस पौधे को अमेरिका में कई सौ सालों से उगाया जा रहा है। लोग इसे खाने के लिए गाते हैं पर एस्टेक के लोग इसे अपने रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीआईए और एफबीआई मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो पासपोर्ट का आधा हिस्सा लवेक को देंगे, जिससे लवेक को सीआईए पर विश्वास हो जाएगा और वो उसको पकड़ लेंगे। पर इस काम में भी उन्हें कॉल की जरूरत थी। कॉल ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। सैडी कॉल को रोकने की कोशिश करती है पर इसका कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी ओर लवेक के लोगों को सीआईए का ऑफर मिलता है। कॉल लवेक से मिलने उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है। लवेक सीआईए के एजेंट्स को मार देता है जो कॉल को गाइड कर रहा था। अब लवेक कॉल के पास आकर पासपोर्ट मांगता है, लेकिन कॉल बातों को गोल गोल घुमाता है, जिस पर लवेक कॉल से कहता है कि तुम सीधे सीधे पासपोर्ट दे रहे हो या मैं अपने तरीके से निकलवाऊं। तभी उन दोनों के बीच में सैडी आ जाती है और उनको पता चल जाता है कि सैडी असली टैक्समैन है, कॉल तो सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड है। सैडी उस ब्रीफकेस को ओपन कर देती है और मिस्टर उतामी सैडी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तभी मिस्टर उतामी वहाँ पर आ जाते हैं और ब्रीफकेस अपने साथ ले जाते हैं। लवेक के पास उन्हें ब्रीफकेस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो सीआईए का ऑफर मान लेता है। लवेक सैडी को मारने की कोशिश करता है। तभी सैडी जोर से बोलती है कि मिस्टर उतामी ने लवेक के ऊपर इनाम रखा है। इतना सुनने के बाद वहाँ के बाउंटी हंटर्स लवेक के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद हमें एक बार फिर से शानदार लड़ाई का सीन देखने को मिलता है।
है। कॉल लवेक के आदमियों को मार देता है, जिसके बाद लवेक सेडी को मारने ही वाला होता है, पर कॉल एक बार फिर से सेडी की जान को बचा लेता है। लवेक को बायोकेमिकल वेपन तो मिल जाता है, लेकिन इस बार सेडी लवेक को मार देती है। सेडी और कॉल साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद हमें मूवी के एंडिंग में सेडी और कॉल की फैमिली को दिखाया जाता है, जो एक साथ खाना खा रहे होते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों अपनी जिंदगी साथ बिताने लगते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।